आज हम आप लोगों के बीच काफी गंभीर मुद्दे पे बात करने आए हैं। आखिर ये बिहार में चल क्या रहा है? कब तक एक स्टूडेंट दर दर की ठोकरें खाते रहेगा? एक विद्यार्थी एक स्टूडेंट ही क्यों सहेगा? विद्यार्थी ही क्यों मेहनत करके कामयाब होगा? अच्छे काम करने वाले आज के समय पीछे रह जा रहे हैं और बुरे काम करने वाले आज के समय आगे बढ़ जा रहे हैं। बिहार के अंदर एक छात्र को इतना धक्का क्यों खाना पड़ रहा है? अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैं बोलना क्या चाहता हूं, मैं बोलूंगा क्या, एक छात्र के लिए एक शिक्षक क्या बोल सकता है? सोचने वाली बात है कि आज के समय हमारे बिहार राज्य की स्थिति और हमारे देश की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि एक छात्र एक स्टूडेंट अपना जीवन यापन के लिए जो कड़ी मेहनत करता है कि किसी तरह से एक सफल होकर के, एक सफल इंसान बन करके, एक सफल जीवन जी करके अपने परिवार का जीविकोपार्जन चला पाएंगे, लेकिन आज वो स्टूडेंट कहीं के नहीं रहे। मैं बात कर रहा हूं उसी बीपीएससी के हुए एग्जाम की जो हाल फिलहाल में हुए थे, बीपीएससी एईडीओ वाले एग्जाम। जो बीपीएससी आयोग के द्वारा एग्जाम लिया गया था, आप लोगों को मैं बता दूं, वो एग्जाम को रद्द कर दिया गया है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर रद्द क्यों किया गया? रद्द किया गया क्योंकि एग्जाम सेंटर में कहीं ब्लूटूथ डिवाइस मिल रहा है, दूर से तो कभी एग्जाम सेंटर में कोई बुक मिल रहा है, कभी एग्जाम सेंटर में वो मोबाइल मिल रहा है जिससे कि क्वेश्चन का पेपर फोटो क्लिक किया जा रहा है, और कभी कुछ मिल रहा है। लेकिन वो सभी चीज आखिर एग्जाम सेंटर में ही क्यों मिल रहे हैं? आखिर उन बच्चों का क्या गलती था जो मेहनत करके, जो ईमानदारी से एग्जाम सेंटर तक पहुंचे और एग्जाम दिए? आखिर उनके एग्जाम क्यों रद्द किए गए? इन सभी का रीजन बहुत ही गहरा है, इन सभी का कारण बहुत ही गहरा है। हम उन चीजों पे नहीं जाएंगे, हम सिर्फ बात करना चाहते हैं उन विद्यार्थियों के हक की, जो विद्यार्थी आज के समय अपना कड़ी मेहनत से एक परीक्षा देने के लिए साल भर तपस्या करके तैयारी करते हैं। आप फॉर्म भराते हो 1 साल 2 साल पहले, एग्जाम लेते हो इतने लंबे समय के बाद, ऊपर से एग्जाम सेंटर आप ऐसे जगह पे देते हो जहां जाना आना मुश्किल होता है। फिर भी किसी तरह से एक स्टूडेंट ट्रेन में धक्के खाकर, बस में धक्के खाकर, किसी भी तरह से अगर वो पहुंच भी जाता है एग्जाम सेंटर तक, तो एग्जाम सेंटर में आप 1.5 घंटे पहले प्रवेश लेते हो, 2 घंटे का एग्जाम लेते हो, यानी एक बच्चे को आप एक रूम में एक बेंच पर बैठाकर 3.5 घंटे रखते हो। उनके बाद आप फिर छोड़ते हो, फिर सेकंड शिफ्ट के लिए फिर 3 घंटे बुलाते हो, फिर उस बच्चे को आप बीच में छोड़ते हो। उनके बाद वो बच्चे घर जाते हैं, या रूम लेकर के रहते तो रूम लेते हैं, या फिर अगर वो रूम लेने लायक उनके पास पैसा नहीं होता तो वो बच्चे प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना रात को बिताते हैं। उनके बाद भी जब अगले दिन वो एग्जाम देने पहुंचते हैं, फिर 1.5 घंटा पहले आप उसे प्रवेश लेते हैं, 2 घंटे का एग्जाम लेते हैं, 3 घंटे का 3.5 घंटे का अप्रोक्स एग्जाम होने के बाद तब जाकर के बच्चे का एग्जाम कंप्लीट होता है। पर सोचिए, 1 साल का तपस्या, ऊपर से परीक्षा में पहुंचा और इतनी सारी परेशानी उठाई, जो एक बच्चे एक एग्जाम देने के लिए 2 से 3 हजार रुपए खर्च कर देते हैं। मैं आपको बता दूं, वही बच्चे उस 2 से 3 हजार रुपए में, वो चाहे पटना में रहते हैं, वो चाहे दिल्ली में रहते हैं, एक रूम में जब एक बच्चा रहता है तो पूरे महीने का खर्च जितना नहीं होता, वो एक एग्जाम देने में उतना खर्च कर देते हैं। और वो बच्चा फिर एग्जाम देते हैं और उसके कुछ दिन के बाद, 1 दिन 2 दिन, अगले घंटे, एग्जाम के 4 घंटे बाद पता चलता है क्या कि उसी एग्जाम सेंटर में किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा, किसी अन्य स्टूडेंट के द्वारा चोरी किया गया। उसने क्या किया कि क्वेश्चन आउट कर दिया। किसी एग्जाम सेंटर में ब्लूटूथ डिवाइस पकड़ा रहा है, तो किसी में स्लीपर में डिवाइस पकड़ा रहा है, तो किसी के अंदर गारमेंट्स में डिवाइस पकड़ा रहा है। लेकिन वो पकड़ा कैसे रहा है? आखिर वो गेट पे नहीं, अंदर में क्यों पकड़ा रहा है? आखिर बाहर में ही क्यों ना उसका जांच हो रही है, जो एग्जाम सेंटर पे अंदर में ऐसा चीजें पकड़ी जा रही है जिनकी वजह से एग्जाम कैंसिल हो रहा है? उन विद्यार्थियों का क्या गलती है जिन्होंने ये सभी चीजें नहीं किया? आखिर कब तक ये बिहार में चलता रहेगा? छोटे से छोटे एग्जाम से लेकर बड़े से बड़े एग्जाम में ये सभी चीजें देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि केवल बिहार के एग्जाम में, बिहार के एग्जाम में तो होता ही है, आप सेंट्रल लेवल भी एग्जाम में देखेंगे तो इस तरह के धांधलियां आपको देखने को मिलेगा। आखिर कब तक ये सभी चीज बिहार में चलता रहेगा? कब तक इन सभी चीज का धक्का एक स्टूडेंट खाता रहेगा? एक स्टूडेंट इतना मेहनत करके, अपने आप को तैयार करके जब वो पहुंचे और उसको परिणाम और उसके रिजल्ट में ये पता चले कि हाँ भाई आपका एग्जाम रद्द हो गया है, तो वो बच्चे क्या करें?
ऐसे ही बच्चे खुद के जीवन से परेशान होकर, हताश होकर, डिप्रेस होकर वो कोई गलत कदम उठा लेते हैं। क्या कहते हैं? बच्चे को हिम्मत नहीं था, बच्चे को कोई समझाने वाला नहीं था, कोई। मैं जानना चाहता हूं आखिर ऐसी स्थिति अगर उनके साथ हो जो ये स्थिति पैदा करता है, तो बताइए उनका क्या हाल होगा। एक बच्चे के दुख को समझिए। हम आप सभी से हाथ जोड़ के विनती करते हैं, हम बीपीएससी आयोग से विनती करते हैं, हम सभी सेंट्रल लेवल के एग्जाम लेने वाले बोर्ड से विनती करते हैं कि आप एग्जाम फेयर करवाइए। उन बच्चों के भविष्य के बारे में सोचिए जो एक टाइम का खाना नहीं खाता है, दूसरे टाइम में भी वो नमक के साथ रोटी को मोड़कर खाना खाता है। उन बच्चे के बारे में सोचिए जो दिन भर धूप रहने के बाद जब वो क्लास के लिए निकलता है तो भीगी हुई गमछा को अपने ऊपर रख करके जाता है ताकि उसे धूप नहीं लगे। उन बच्चे के बारे में सोचिए जो एक क्लासरूम में 1,000 बच्चे बैठे रहते हैं, उन क्लासरूम में वो बैठ करके तैयारी कर करके अपने आप को तैयार करते हैं, और उन बच्चों के साथ उनके साथ ये इंजाम देखने को मिलता है कि उनका परीक्षा रद्द कर दिया गया। कौन देगा उनके उन पैसा जो खर्च हुआ था उनका जवाब? आखिर कौन देगा उन बच्चों के मेहनत का जवाब? आखिर कौन देगा उन बच्चों के मेहनत का जवाब जिन्होंने रात भर प्लेटफॉर्म पे गुजार कर अगले दिन एग्जाम देने गया? इन सभी का जवाब केवल और केवल देंगे वो आयोग, वो बोर्ड जो एग्जाम लेते हैं। शर्म करनी चाहिए उनको। उनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि आज तक ये 2022 से लगातार 23, 24, 25 बड़े से बड़े एग्जाम, छोटे से छोटे एग्जाम में ये सभी चीजें हो रही है। आखिर क्यों? आप मौका देते हैं तभी ऐसा होता है। आप स्टार्टिंग में कड़ाई रखेंगे तो ऐसा स्थिति नहीं होगा। एक बच्चे अगर 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट अगर एग्जाम सेंटर पे लेट पहुंचता है तो आप उसे एग्जाम नहीं देने देते। इसके लिए इतने कड़े नियम हो सकते हैं तो फिर आपके लिए इतने कड़े नियम क्यों नहीं हो सकता? आप क्या उन बच्चों के वो पैसा लौटा सकते हैं जो वो 2 दिन के एग्जाम देने के लिए जो पैसे खर्च किए? क्या आप उन बच्चों का वो मेहनत लौटा सकते हैं जो 1 साल तक वो गर्मी, धूप, पसीना और पानी में बैठकर तैयारी किए? क्या वापस दे सकते उस परेशानी का फल जो बच्चे ने रात भर प्लेटफॉर्म पे गुजारा हो? आप ये फोटो देखिए, ये फोटो देखिए, हर जगह पर जब आप देखेंगे तो बच्चे की एक परेशानी नजर आएगी। हम बच्चे के उन अभिभावक को दाग देना चाहेंगे, उनको सलाम करना चाहते हैं जो अपने बच्चे को लेकर एग्जाम सेंटर तक पहुंचते हैं। क्या लगता है आपको कि एक लड़का हो या एक लड़की हो जब एग्जाम सेंटर पहुंचता है तो वो अकेला जाता है? उनके अभिभावक, उनके पेरेंट्स जाते हैं। जिनके पिताजी नहीं होते उनकी माँ जाती है। अगर माँ के साथ एक छोटे बच्चे हैं तो वो भी उनको ले करके जाते हैं। सोचिए, एक पूरे परिवार को आप डिप्रेस कर रहे हैं, ना कि केवल एक बच्चे को डिप्रेस कर रहे हैं। आखिर आपकी ये स्थिति कब गुजरेगी? यही अपील है हमारे आप सबसे कि प्लीज आप इन व्यवस्था को सुधारिए। जो घटनाएं बाद में घटती है उसे पहले संभालिए। आप इसके लिए पहले से तैयार रहिए। एक क्लासरूम के अंदर केवल और केवल आप जैमर लगा देंगे, नेटवर्क रोक देंगे तो उससे काम नहीं होगा। आप जिस समय एंट्री लेते हैं उसी समय ये सभी चीजें कीजिए। आखिर ऐसे लोग एंट्री लिए कैसे? आपने ऐसे एग्जाम सेंटर दिए कैसे जहां से क्वेश्चन पेपर फोटो क्लिक करके लीक हो रहा है? ये सभी आपका फॉल्ट है। और सबसे बड़ी बात तो हम शिक्षक, हमारे स्टूडेंट और हमारे पेरेंट्स की, कि हम लोग सब चीज चुपचाप सहते जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, एग्जाम लेने वाले सभी आयोग को बोल देता हूं कि याद रखिएगा, हर एक चीज का एक लिमिटेशन होता है। हम तब तक सहेंगे जब तक कि सह सकते हैं। अगर पानी घड़ा से बाहर होगा तो फिर समझिए इनका हाल बहुत बुरा होगा। ऐसा ना हो फिर आपको बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़े। शायद आप जेनजी जैसे चीजों को भूल चुके हैं। अगर ये छात्र, अगर ये युवा अपने पर आ जाए ना तो सत्ता को हो या किसी आयोग को हो, बदलने में वक्त नहीं लगाएगा। तो प्लीज आप सभी से हाथ जोड़ के हम विनती करते हैं, हमारे सभी आयोग से, हमारे सभी एग्जाम सेल से, जो भी एग्जाम लेते हैं उन सभी से हम विनती करते हैं कि इन सभी चीज को सुधारिए। ये आपके लिए एक मैसेज है कि आप इनके ऊपर वर्कआउट कीजिए और इन बच्चों के भविष्य के बारे में सोचिए। अगर हमें देख रहे हैं अभिभावक हैं, हमें देख रहे हैं बच्चे हैं, तो प्लीज आप इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि यह आवाज वहां तक पहुंचे कि आखिर कोई तो है जो बच्चों के बारे में सोचते हैं। हमारे कई शिक्षक भाई लगातार प्रयासरत होते हैं बच्चे के भविष्य के लिए, और इन सभी का मेहनत आप चुटकी भर में खत्म कर देते हैं। ये देखिए क्या किया आपने, एग्जाम रद्द कर दिया। आप सोच सकते हैं कि अगर 15 लाख बच्चा फॉर्म भरा है, 50% भी अगर प्रेजेंट हुआ है तो 7.5 लाख बच्चा एग्जाम देने गया है, उनके साथ क्या होगा?
आपने तो एग्जाम को रद्द कर दिया। चलिए, एक बच्चों के लिए हित में भी एक तरफ से ठीक है। इसलिए ठीक है क्योंकि बच्चे जो चोरी करके नहीं लिखे हैं उनके कम मार्क्स, और जो चोरी करके लिखते हैं उसको ज्यादा मार्क्स, और वो जॉब में चले जाएंगे। तो आपने तो बोला कि मैंने एग्जाम रद्द कर दिया, बच्चों के लिए अच्छा है, लेकिन ये चीज आपने पहले क्यों नहीं किया? क्वेश्चन तो ये है। इन्हीं सब बातों के साथ आज का मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। अगर आते हम आपसे अलविदा, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।